Hello students, this is the final video of SRT series on myplacement.in. In the previous videos, I gave you many SRTs and I told you that always the answer should be logical and answers should always be according to the gravity of the situation. यानी कि आपको जो भी आंसर देना है वो हमेशा लॉजिकल होना चाहिए प्लस ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मतलब ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन का मतलब होता है सूरत हालात के अकॉर्डिंग, जो कंडीशन उस समय है उसी के अकॉर्डिंग आप इमेजिन करेंगे। कोई भी बुकिश, कोई भी रटा हुआ आंसर आप नहीं दे सकते हैं क्योंकि एसआरटी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ठीक है। और जो भी सूरत हालात उस समय होती हैं उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होता है। दिस हैज बीन टॉट टू यू इन द प्रीवियस वीडियोज। व्हाट विल यू डू इन केस यू आर लॉस्ट इन ए डेजर्ट? पहले तो ये याद कीजिए कि आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने जंगल में लॉस्ट होने का क्या आंसर दिया था। मैं आपको टाइम देता हूं। आपको बताया था कि आप अपने गूगल मैप का भी यूज कर सकते हैं, आप कंपास का यूज कर सकते हैं, आप किसी ट्री पे क्लाइंब अप करके चारों तरफ देख सकते हैं। ये चीजें आपको बताई गई थी। इमरजेंसी नंबर भी आप डायल कर सकते हो। आपको एक लास्ट में ऑप्शन दिया था कि यू हैव टू फॉलो द वाटर चैनल। अब वाटर चैनल किसी भी पानी की धारा को आप फॉलो करते हुए जंगल से बाहर आ सकते हैं। ये मैंने आपको जंगल वाले एसआरटी में पढ़ाया था। लेकिन क्या डेजर्ट में ऐसा होता है? रेगिस्तान में तो ऐसा नहीं होता है, तो वहां तो आपके पास ऑप्शन नहीं है। अब आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि सर, क्या कहेंगे आप? सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। आप कहेंगे कि सर मैं ऐसे में सन को फॉलो करूंगा, जो कि पहले ही बता दिया गया है। अब वो कहता है कि नहीं नहीं, ये सन रात हो रही है, तो आप क्या करेंगे? रात में पोल स्टार होता है, ठीक है, ध्रुव तारा। ध्रुव तारा जो होता है सबसे ज्यादा चमकता है। तो आप कहेंगे कि सर मैं ध्रुव तारे को देखूंगा और एक ही डायरेक्शन को पकड़ लूंगा, क्योंकि ध्रुव तारा अपना डायरेक्शन कभी चेंज नहीं करता है। और इसका मतलब होगा उसके अकॉर्डिंगली मुझे उसको बस फॉलो करना है, तो उससे मैं एक डायरेक्शन को पकड़ पाऊंगा और नॉर्थ वाइज में बढ़ता जाऊंगा, तो मैं डेजर्ट को पार कर दूंगा। ये आपने ऑप्शन दे दिया। अब काउंटर है, इसका काउंटर बोला इंटरव्यूअर ने कि नहीं नहीं, ये जो आपका जो आप खो गए हैं ये अमावस यानी कि नो मून नाइट, नो मून नाइट है, अमावस की रात है। आप क्या करेंगे? यहां तो उसने आपको फंसा दिया ना, अब ये आप क्या करेंगे? अमावस की रात होती है तो मून ही तो नहीं है, तारे तो दिखाई देते हैं ना, हाँ है ना, तारे तो दिखाई देते हैं। तो आप बोलेंगे तो सर नो प्रॉब्लम, इट इज वेरी गुड, क्योंकि अगर नो मून नाइट होगी, अमावस की रात होगी, तो मुझे पोल स्टार और भी ढंग से चमकेगा और मैं और भी बेटर तरीके से आगे जा पाऊंगा। यू आर स्टक इन ए जैम एंड यू हैव टू रीच ऑफिस एट एनी कॉस्ट। आपको किसी भी कीमत पे ऑफिस पहुंचना है, बहुत जरूरी काम है और आप जाम में फंस गए। क्या करेंगे आप? तो यहां पर आप पहला आंसर तो आपके दिमाग में आ ही गया होगा कि सर हम दूसरा रूट पकड़ लेंगे। ठीक बात है, दूसरा रूट पकड़ना चाहिए। इंटरव्यूअर ने इसे काउंटर कर दिया कि आपका जो रूट है वो केवल एक ही है, दो रूट नहीं है, एक ही रास्ता है जाने का। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? सोचिए जरा, सोचिए सोचिए। 5, 4, 3, 2, 1। इसका आंसर ये होगा कि सर मैं अपने व्हीकल से उतर जाऊंगा, चाहे मैं बस से हूं तो बस से उतर जाऊंगा, अगर मैं किसी टैक्सी से जा रहा हूं तो मैं टैक्सी से उतर जाऊंगा। आई विल गेट डाउन द टैक्सी, आई विल गेट डाउन द कार एंड आई विल कवर दैट डिस्टेंस ऑफ द जैम बाय स्मॉलर व्हीकल और ऑन फुट। यानी कि वो जो डिस्टेंस है, जो कि जाम की जो डिस्टेंस है, उसको या तो मैं छोटे वाहन से कवर करूंगा या पैदल कवर करूंगा, और उसके बाद मैं अकॉर्डिंगली अपने ऑफिस पहुंच जाऊंगा। You are assigned a task and your colleagues are not listening to you. Yeah, they are not following you. They are denying we will not do the work. What will you do? इसका आंसर यह है कि सर मैं लीड फ्रॉम द फ्रंट करूंगा। लीड फ्रॉम द फ्रंट मतलब खुद से पहल करते हुए किसी काम को शुरू कर देना, और मैं उनको मोटिवेट करूंगा, क्योंकि एक रीजन होगा ना। आई विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई दे आर नॉट अग्रीड। वो सहमत क्यों नहीं है, वो क्यों करना नहीं चाहते हैं। तो कोई पॉइंट होगा, उस पॉइंट को उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि देखो जो आप सोच रहे हो ऐसा नहीं है, ठीक है, और ये जो काम है ये हमारे लिए फ्रूटफुल है और इसका ये लॉजिक है। तो देखिए, ऐसा नहीं होता है कि कोई भी काम के लिए कोई शख्स मना करता है तो कोई रीजन होगा, उस रीजन को देखा जाएगा, उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा, और साथ ही साथ जो मेरे कॉलिग्स हैं उनको मोटिवेट किया जाएगा। मोटिवेशन होगा नंबर 1, जो पॉइंट होगा उसकी जो भी पॉइंट को क्लैरिफिकेशन होगा नंबर 2, और तीसरा होगा आई विल लीड फ्रॉम द फ्रंट। मैं खुद से शुरुआत करूंगा। तो अगर मैं 3 पॉइंट फॉलो करूंगा तो 100% नहीं
200%. My colleagues are going to follow me. Sir, I will make it. Your best friend has marriage and your boss is not giving you leave. What you will do? Very typical situation. क्योंकि अगर बॉस की नहीं मानोगे तो जॉब जाएगी, और अगर दोस्त के पास नहीं, दोस्त की शादी पे नहीं जाओगे जो बेस्ट फ्रेंड है, तो दोस्त नाराज हो जाएगा, बड़ी टेंशन है। ऐसे में आपको क्या करना है? ऐसे में आपको बोलना है ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, सीधा बोलना है सर शादियां होती हैं रात में और जॉब होती है दिन में, तो सर मैं जॉब दिन में करूंगा और रात को मैं शादी अटेंड करूंगा। अब इंटरव्यूअर ने एक काउंटर डाल दिया कि शादी दिन में है, तो क्या करेंगे आप? तो बोलोगे सर अगर शादी दिन में है तो हो सकता है कि रात में मेरी ड्यूटी हो, यानी कि नाइट ड्यूटी चल रही हो। अब इंटरव्यूअर भी समझ जाएगा कि आप भी पूरे ही परफेक्ट हो आंसर देने में, तो आप अब वो बोल सकता है ओके मान लीजिए कि नाइट में ही शादी है और नाइट में ही आपकी शिफ्ट है, आप क्या करेंगे? तो इसका भी आपके पास आंसर है कि सर अब ऐसा है तो जो शिफ्ट जो होती है वो नॉर्मली नाइट शिफ्ट स्टार्ट होती हैं आफ्टर 10 o'clock 11 o'clock, तो मैं 9 बजे तक मैरिज अटेंड करूंगा और मैं 10 और 10:30 11 तक अपनी जॉब पे आ जाऊंगा। फिर से काउंटर आ रहा है, इंटरव्यू कहता है कि नहीं आपकी जो जॉब है वो 7 PM चालू होती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको नरम होना पड़ेगा। आप बोलेंगे कि सर अब ऑप्शन एक बचता है कि मैं दोपहर में जाकर के अपने दोस्त के पास जाऊंगा, उसके घर पे जाऊंगा, उसके साथ थोड़ी देर टाइम दूंगा उसको, ठीक है, और उसको ब्लेसिंग दूंगा और शाम को 7 बजे मैं ज्वाइन कर लूंगा। ज़रूरी नहीं है कि शादी को हम नाइट में अटेंड करें, अपने दोस्त के पास जाना, उसके साथ टाइम बिताना, ये रात में संभव नहीं है तो दिन में संभव हो पाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप इस ट्रिक से दे सकते हो। ये ना बोले कि सर नहीं मेरे लिए काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं अपने दोस्त की शादी को मिस कर दूंगा, मैं वहां नहीं जाऊंगा। ये गलत है क्योंकि ये इम्प्रैक्टिकल आंसर है। अब ऐसे में आपको इंटरव्यूअर फंसा देगा कि नहीं नहीं इसका मतलब आपका दोस्त आपके लिए कुछ नहीं है, आपके लिए जॉब ज़्यादा है, आपके लिए पैसा ज़्यादा है। आप ऐसा ना बोलें, ठीक है। तो हमेशा बैलेंस्ड आंसर देना है। मैंने बोला ना एज पर द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, सूरत हालात के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। Your sister wants to marry a boy whom your parents do not like. What you will do? इसका सिंपल आंसर होगा कि सर आई नो दैट माई सिस्टर इज वेरी इंटेलिजेंट एंड शी हैज गॉट अ वेरी गुड डिसाइसिव पावर। बिकॉज लगाइए, लॉजिक दीजिए। सर ऐसा मैंने कई बार देखा है, मेरी सिस्टर ने काफ़ी डिसीजन लिए हैं क्योंकि उसने जो भी MBA BA M.Tech जो भी किया वो उसने फैमिली के विश के ऑपोजिट किया और उसने अपने को प्रूव भी किया और अब वो जॉब भी कर रही है। लॉजिक दे दिया आपने सिद्ध किया कि आपके सिस्टर ने जो फैसले लिए हैं ज़िंदगी में वो अभी तक सही साबित हुए हैं। सो आई विल सपोर्ट हर, और मैं अपने पापा को कन्विंस करूंगा, पापा को मना लूंगा किसी भी तरीके से, और अपने जो सिस्टर की शादी है उसी लड़के से होगी जिसको वो पसंद करती है। You saw your sister with a strange boy. What you will do? Very cool आंसर देना है इसका। सोचिए, अभी टाइम देता हूं, सोचिए जरा। यहां तो बस कुछ भी नहीं कहना है, सबसे आसान आंसर है इसका कि सर मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। मैं जानता हूं, देखो लॉजिक देना जरूरी है। आपने कहा सर मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, तो भी गलत है। सर मैं वहीं जाऊंगा और उससे पूछूंगा कि कौन है कहाँ है, ये भी गलत, ये तो बहुत ही गलत है। तो आपको बोलना है कि सर मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मेरा भाई भी तो मिलता है अपने फ्रेंड से, मेरा भाई मिलता है, ठीक है, उसको तो मैंने कभी नहीं टोका, तो मैं अपनी सिस्टर को क्यों टोकूंगा। हाँ, इतना जरूर है कि मैं ये जरूर उस समय नहीं पूछूंगा, मैं जब शाम को अपनी सिस्टर से मिलूंगा तो उससे पूछूंगा कि वो कौन था, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूं, ये मैं जरूर करूंगा। This was the last question of the last video of SRT series, wherein I taught you have to be logical, you have to be very confident, and you have to act according to the gravity of the situation whenever any SRT is asked to you. In case you are going to follow all the rules which I have taught you here, you are certainly going to give you the right answer of any SRT. Till the next video, I say to you goodbye. Please take care of yourself.